बच्चा लोगों बताइए आज क्या पढ़ना है जी? कौन टॉपिक है जी? देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। उसमें आपको दो मेथड बताया गया था। एक मेथड था हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा था अलजेब्रिक मेथड। दो मेथड पढ़े थे, यानी कि बीजगणितीय विधि था और एक था अनुमान विधि। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि बिना किसी विधि के प्रयोग किए हुए हम किसी समीकरण को बैलेंस कैसे करेंगे। तो सभी बच्चा ध्यान से देखेगा जी। और हमारे पास एक चार्ट है क्वेश्चन का, इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है वर्ड इक्वेशन का और एक क्वेश्चन है स्केलेटन इक्वेशन का। तो सबसे पहले वन बाय वन करके देखिए। सबसे पहले हेडिंग क्या होगा हम लोग का? तो हेडिंग होगा हाउ टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ठीक है, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा, इसको आज हम लोग को सीखना है। तो इसके पहले आप लोग को मेथड बताया जा चुका है। आज हम लोग क्या देखेंगे, बिना मेथड का प्रयोग किए, ठीक है, बिना मेथड का प्रयोग किए कैसे बैलेंस किया जाएगा इक्वेशन को। तो दो प्रकार से क्वेश्चन आज हम लोग समझेंगे, एक वर्ड इक्वेशन का और एक स्केलेटन इक्वेशन का। क्लियर? एक वर्ड इक्वेशन का और एक स्केलेटन इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटन इक्वेशन का ही देख लेते हैं, उसके बाद वर्ड इक्वेशन पे आएंगे। दोनों में से दो क्वेश्चन बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी दिक्कत होगा कल के क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। आज घर से आप लोग बना कर लाएंगे जी। क्वेश्चन है Fe प्लस H2O अभिक्रिया करके बन रहा Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 और क्या बन रहा है जी? H2 बन रहा है जी। ठीक है, देखो रिकॉर्ड करना ही भूल गए। चलिए जी, तो क्वेश्चन है कि Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 है। अब इसको बैलेंस करना है। कहीं से आवाज मत कीजिएगा, सभी लोग का आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए शांति बना करके। और बोर्ड पे आप लोग को जो बताया गया है, जो आप लोग का कमिटमेंट किया गया था कि मंडे से हम लोग लाइव क्लास देखेंगे, तो आप जितने भी क्लास होंगे सब लाइव होंगे मेरे द्वारा। ठीक है, तो चलिए। और अरे सही है, आपको कैमरा सामने नहीं दिखाई देना? दिखाई कहिए, डेली देता था। चलिए, तो बैलेंस करेंगे जी। Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2। देखिए बच्चों, ध्यान देना है। सबसे पहले बैलेंस करते दौरान एक बात ध्यान देखेंगे कि अभिकारक और प्रतिफल में सबसे पहले देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या किसमें ज्यादा है। जब भी हम लोग समीकरण को बैलेंस करेंगे, इस बात पे ध्यान देंगे कि अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या किसमें ज्यादा है। तो चलिए, इधर लोहा 1 है आयरन, और इधर कितना है? 3। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 नहीं है भाई, 2 है। और इधर कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन है 1 और इधर ऑक्सीजन है 4। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा किसकी संख्या है जी? अरे भैया, प्रतिफल और अभिकारक से मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा है कौन? ऑक्सीजन है। तो भाई मेरे, सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करेंगे जी? ऑक्सीजन को। और याद रखिएगा, जब बैलेंस करेंगे ना, तो इसके लेफ्ट साइड पे ही कुछ रखेंगे, राइट साइड में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलिए, इधर ऑक्सीजन है 4, तो क्या इधर 4 कर दे? देखिए, तो 4 एकम 4। कोई ये नहीं कहेगा कि सर यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 1 4, नहीं, गुणा के रूप में होता है ये, जब भी होता है तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी? 4 एकम 4। अब बताइए ऑक्सीजन कितना? 4। क्लियर? अब आप बताओ लोहा कितना है जी? 3। अरे भैया, लोहा इधर 1 है, इधर कितना है? 3। अब सबसे ज्यादा लोहा, अरे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। देखिए, 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना है? 4 कर दे 8 हो जाएगा। 4 दूना 8, कोई 4 दूना 6 नहीं कहेगा जी, मल्टीपल होता है।
क्लियर। अब कौन है सबसे ज्यादा? Fe है जी। लोहा है 3 और इधर लोहा है तो 3 दे कि 2 दे? 3। बताइए तो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? बोले बाबू बैलेंस हुआ? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो बिना किसी विधि का प्रयोग किए या विधि से दोनों मेथड से बन जाएगा। आपको इस क्लास में ना रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 2 मेथड पढ़ना था। कितने मेथड जी? दोनों आपको पढ़ाया गया था। अब हम लोग देख रहे हैं बिना मेथड की सहायता से समीकरण को बैलेंस करना। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब इसको आप लोग बताएंगे। H2 प्लस O2 अभिक्रिया करके बना रहा है क्या जी? H2O बना रहा है, जल बना रहा है। आपको बैलेंस करना है इसको कि इसमें कौन संख्या से गुणा करे। बताइए जी क्या होगा? इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर कितना है? बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितना है? इधर कितना है? तो बताओ इसमें कैसे गुणा करें? 2 से गुणा कर दे 2 से। ये देखिए तो 2 है काम। क्लियर। अब बताओ हाइड्रोजन कितना हो गया? इधर कितना है? कैसे गुणा करें? 2 से। समझ में आ रही है? इस चार्ट में जो है 30 क्वेश्चन दिया हुआ है। 29 इधर है और 1 इधर है। 30 क्वेश्चन आप लोग बना करके, उसके अलावा 1-2 और नए नए वैरायटी के क्वेश्चन देखिएगा। ये 3 नंबर, ठीक है। एक और आप लोग को बनवाते हैं PbNO3। अच्छा इसको चलिए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्लाइड को पूरा ही आप डालेंगे। फटाफट लिखा जाए जी। और लिखने में आप लोग बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे जी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, 1 या 2 क्वेश्चन। और अगर केमिस्ट्री में आपको पूरा नंबर लाना है ना, तो रिएक्शन बैलेंस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो उसका रिएक्शन लिखेंगे और बैलेंस करेंगे। ए बच्चा है, आवाज नहीं करना है। फटाफट कीजिए जी। आपका हेडिंग है आज का जी, हाउ टू बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, और बिना किसी मेथड का प्रयोग किए। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, अगर आप 10th क्लास में है तो बेशक एक बार कोचिंग को आकर के आप लोग विजिट करें, और एक बार कम से कम जो है, जो भी सिवान के आसपास के बच्चे हैं, एक बार आकर क्लास का आनंद जरूर लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि औरों में और हम में क्या अंतर है। चलो अब जल्दी किया जाए। मोबाइल में दिखाएगा नहीं तो बाबू किस में दिखाएगा? अरे भैया मोबाइल में ही देख लीजिएगा, लैपटॉप का लिए लाइएगा। अब पढ़ाई देखिए बाबू, फरवरी में हम टॉप 10 का एग्जाम ले लेंगे बाबू। आप लोग तैयार रहिए, इस बार आप लोग के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ। आपको जो 9th में प्रॉमिस किया गया था ना कि आप लोग कोऑपरेट करिए, तो आप लोग तो कोऑपरेट किए जितना आपको करना था। अब हमारी बारी है आपके लिए कुछ करने की, तो आप लोग बस इस चैप्टर का ना रिवीजन अच्छा से करिएगा। चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, हम लोग टॉप 10 का टेस्ट लेंगे। चलो तो बाबू मिटा दे। चलिए आगे देखते हैं। हो गया सभी का? है बाबू, एडिटिंग का हमारे पास कोई अफसर नहीं है, ना कोई टेक्निकल स्टाफ है, तो एडिटिंग होगा नहीं, इसीलिए समय ज्यादा मत लीजिए। कोई 2 मिनट रुकेगा थोड़ी इसके लिए। चलो जल्दी करो। जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। चलिए जी, अब किसी दिन आपका क्लास मिस भी हो जाएगा तो आप इत्मीनान से जो होता है सब क्लास का आनंद ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है जी, क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का 5, ठीक है। ऐसे 3 नंबर है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस एरो PbO प्लस लड़का NO2। अब तो कम से कम आवाज नहीं करिए, अब आपको सब लोग देखेगा, ठीक है, और वो इंडिया देखेगा, तो कम से कम आवाज मत करिए। चलिए शांति से ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन है जी,
PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको पढ़ेंगे कैसे जी? PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी NO3 का हुआ है दूगो। क्लियर? यहाँ पे देखिए PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब देखो इधर NO3 के रूप में है, इधर NO2 के रूप में है, तो अब तो एक जैसा है नहीं। अब सबको अलग अलग करेंगे। देखिएगा यहाँ पे ट्वाइस हो, दो है तो ट्वाइस, तीन है तो थ्राइस लिखेंगे। ठीक है, दो है तो तीन है तो थ्राइस लिखेंगे। अब बच्चा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब करना क्या है आपको, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना है, सबसे पहले आपको यही चेक करना है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले बैलेंसिंग में आपको यही ध्यान देना है कि किस एटम की संख्या सबसे ज्यादा है। तो बताइए, तो नाइट्रोजन कितना है जी? और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? अरे भैया तीन नहीं, तीन में 2 से गुणा कीजिएगा, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कैसे हल होता है। यूट्यूब कहां से गया जी? अरे मच्छर आ गया। आइए सर, चलिए आइए। हाँ जी, देख रहे हैं खूबसूरती है ये डिजिटल बोर्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया जी? 6। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, एक यहाँ है, दो यहाँ है और दो। अगर हम यहाँ 2, मच्छर आ जा रहा क्या जी? जल्दी भागो जी। हाँ चलिए, चलिए तो बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे कितना है? 2। क्या 2 दे दे यहाँ पे? 2 और 2 4 और 2 लेकिन इससे भी काम चलने वाला नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ 2 दे देंगे। अब बताइए कितना हो गया? ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। 3 दूना 6 व 2। अब यहाँ पे चेक करिए, तो यहाँ पे कितना है जी? अब आवाज नहीं करिएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी 12 है नहीं, उसके पहले एक और चीज को लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना हुआ? 2 या काम 2 और 2 4। नाइट्रोजन कितना हो गया? तो क्या यहाँ 4 कर दे? नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। आप कहोगे कि सर आप कह रहे थे कि मैक्सिमम एटम जो होगा उसको बैलेंस करेंगे। देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करना जरूरी था। अब समझिएगा, अब बताइए ऑक्सीजन कितना? यहाँ पे और यहाँ पर बैलेंस हुआ। चलिए जी, पीबी कहोगो, यहाँ पर पीबी कितना है? बैलेंस है। नाइट्रोजन भी बैलेंस है, यानी बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस, बैलेंस है जी। अभिकारक में जितना परमाणु है, प्रतिफल में उतना ही परमाणु है। और देखिएगा क्वेश्चन जी, 9 नंबर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, जो डिफिकल्ट आपको लगेगा उसी को बना देते हैं जी। क्या बन रहा बताइए, तो Al2O3 प्लस F3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप बताओ बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे बड़ा एटम कौन है जी। सबसे बड़ा एटम कौन है? तो सबसे बड़ा एटम का मतलब क्या है? किसकी संख्या? किसकी संख्या ज्यादा है बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, उधर पे है 3, बराबर है। इधर लोहा 2 है, बराबर है, तो बैलेंस क्या करना है? इधर लोहा 2 है, उधर कितना है? तो ठीक है, तो कहा नहीं बबुआ है, दे दे कितना दे दे? यहाँ पे 2 दे दे। अब बताइए, अब तनी अपने आंखों से देखिए तो क्या बैलेंस दिखाई दे रहा है? देखिए लोहा 2 है ना जी, फ्री। ऑक्सीजन एल्युमिनियम बोलिए, कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखिएगा, कोई दिक्कत हो रहा है जी? बरियारियों को सर हो रहा है। चलिए जी, उतारिए फटाफट, समय नहीं लगाइएगा जी। तब तक हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का है 11। ओके तो है, ठीक है, लेकिन कल बना कर नहीं लाइएगा ना, बुखार झाड़ देंगे एकदम। बब रिकॉर्ड हो रहा है बात हमारा, याद रखिएगा। आप ही का कॉपी पहले चेक होगा, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोगों के लिए लोगों का बहुत इंतजार रहता है हमको।
NaCl और AgNO3 अभिक्रिया करके बना रहा है AgCl। क्या बना रहा है जी? AgCl प्लस NaNO3। आवाज नहीं करो, जो लोग उतार लिए गौर से देखिएगा इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हाँ जी, रुके हुए, हम कहाँ भागने वाले हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भैया कैमरा साफ नहीं होगा तो फिर कैमरा साफ नहीं ना होगा तो यानी रेड कलर अच्छा नहीं आ रहा। नहीं सर, चमक रहा है तो नहीं दिख रहा है, यहीं से नहीं दिख रहा है, यहीं से चमक रहा है। अच्छा चलिए इसको करिए, क्लियर कीजिए। हम इसका थीम बदल देते हैं, थीम ये सही नहीं है। फटाफट किया जाए बाबू, क्लियर। रेड जो है ना शो नहीं कर रहा अच्छा से, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। अरे भैया लाखों का कैमरा लगा फटने के लिए, मजाक कर रहे हैं क्या जी? बस आप लोग मन से पढ़िए। अब देखिए डबल फायदा है आप लोग को कि क्लास में जो समझ में ना आए उसका वीडियो देखिए, समझ में आ जाए तब भी वीडियो देखिए, ये आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? याद हो जाएगा। और ऐसे समय निकाल के करिएगा क्योंकि ये अपने लिए किया जा रहा है, इनमें भाई भौजाई किसी को बांटना। देखिए धरती पर ये एगो धन है बाबू, जिसको बांटा नहीं जाता है। कितनो सुंदर भाई भौजाई होगा, देना। हाँ तो मन लगा के पढ़ा जाए। चलो बाबू क्लियर। हाँ इसको देखो जी, ये बैलेंस करना है, तुम देख के बताओ तो क्या ये बैलेंस है या करना है? देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये ऑलरेडी संतुलित होती है, ठीक है। या उदासीनीकरण अभिक्रिया जनरली संतुलित होती है। Na का होगा एगो, Na का होगा है एगो, NO3 का होगा है एगो, NO3 का होगा है एगो, Cl का होगा है एगो, Cl Ag बैलेंस है। तो चलिए बताइए समझ में आया कि नहीं आया जी? अब हम लोग देखेंगे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा तो बैलेंस, ए लड़का वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा तो बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मिला इसको, क्लियर है? बैलेंस है, ए लड़की देखो तो बैलेंस है। चलिए अब देखिए आपके सामने है, सुनियो आवाज नहीं करो जी। आवाज नहीं करिएगा बस। चलिए इसी पे बनाते हैं जी। क्वेश्चन देखिएगा ये लो, क्वेश्चन है जी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, अभिक्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे अभिक्रिया कर रहा है जी? कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना रहा है। क्या बना रहा है जी? तो इसी को संतुलित करना है। क्या बना रहा है जी? जल बना रहा है। तो इसको संतुलित करना है कि कैसे संतुलित किया जाएगा जी। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वर्ड इक्वेशन को ना स्केलेटन इक्वेशन में बदलना है। यानी कि स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है? संकेतों के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है जी? संकेतों के रूप में लिखना है, तब बनाना है। कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत होगा भी कैसे, आइए सब देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है जी? CaOH का होल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसी कलर में रहने देते हैं, ठीक। चलिए
ये क्लियर है। हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड CO। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है जी? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस। अब आपको बैलेंस करना है, समझ गए? पर ये दिया था आपको, ये लिखना है तब बैलेंस करना है। बोलिए कोई दिक्कत? तो बताओ कैसे बैलेंस करेंगे? बोलिए कोई दिक्कत? इसको किया कैसे जाएगा? यहाँ पे देखो H2 कितना 2, इधर H2 कितना 2, क्लियर? ऑक्सीजन कितना 2, इधर कितना 2 2 2 4, इधर कितना, इधर कितना 1, 4 हो गया। कैल्शियम कितना लिखेंगे? यह ऑलरेडी संतुलित है। नीचे क्या लिख देंगे? या पहले से ही संतुलित है। तो जो संतुलित है क्या उसे संतुलित करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है जी। जो संतुलित है उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन आपको बना देते हैं जी। जिंक नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है? अभिक्रिया कर रहा सिल्वर, ओह माय गॉड, जिंक नाइट्रेट नहीं है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, जिंक है बच्चा, जिंक है सिल्वर, सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है जिंक नाइट्रेट। क्या बना रहा है जी? जिंक नाइट्रेट, ठीक है? और बना रहा है क्या जी? सिल्वर, सिल्वर को विक्षेपित कर रहा है और क्षेपित कर रहा है, ठीक है? इसको बैलेंस कर रहा है। बताइए आपसे बैलेंस हो जाएगा? इक्वेशन लिख दें। जिंक का फॉर्मूला होता है Z, ठीक है? सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, AgNO3, ठीक है? जिंक नाइट्रेट बना रहा है तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, होल आप प्लस सिल्वर है Ag, सिल्वर है सबसे ज्यादा है नाइट्रेट, देख लो NO3 है, यहाँ पे कितना है NO, तो क्या 2 से गुणा कर दे? 2 को हो गया, ही हो गया ना, दोनों एक है, क्लियर? तब नाइट्रेट कहते हैं। तो कितना हो गया? अब बताओ सिल्वर कितना हो गया? सिल्वर कितना हो गया? बताइए संतुलित है या नहीं है? क्लियर ना? तो बताइए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या बन जाएंगे? सबसे देखिए भाई, अभी तो आप लोग का ये 10वां शुरुआत है। ए लड़का, अरे भैया इधर हम हैं, इधर बोर्ड भी है। देखिए अभी 10th शुरुआत हुआ है। जब देखिए 1 साल बीतने में बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा। देखिए आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। हम तो देखो सबके लिए हम सेम पढ़ाएंगे, सब बच्चा सेम पढ़ेगा, लेकिन इसी में से कोई ऐसा होगा जो अंत तक जाते जाते जो होता है क्लास का फेवरेट हो जाएगा। मतलब मतलब ऐसे फेवरेट हो जाएगा क्योंकि उसको सब कुछ क्लियर होगा। जो लड़का फेवरेट होता है उसका सब कुछ क्लियर होता है जी। तो देखिए टैलेंट, देखिए आप लोग को सब कुछ क्लियर होना आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम है सब कुछ पढ़ा देना, सब कुछ हम पढ़ा ही रहे हैं। आपका काम है उसको रिवीजन करना, पढ़ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको बच्चों की तरह जो होता है डेली कहा जाएगा कि आप पढ़ कर आइएगा। आप समझदार हैं, आपके पास मोबाइल भी है, अब तो साधन बहुत सारे डेवलप हो गए हैं, तो मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। ही नहीं कि ठंडी का मौसम है कमरा में घुस जाइए कुछ और ये शुरू कर दीजिए, ठीक है? पढ़ाई करिए, ठीक है? मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, ठीक है? जिस प्रकार से आप दुरुपयोग करते हैं उस दुरुपयोग को रोक करके क्या करना है जी? सदुपयोग करना, पढ़ना है। अदरवाइज अंत में परिणाम हमको नहीं भुगतना है, भुगतना सर आपको है, आपके गर्जीवन को भुगतना है। आप बहुत मेहनत से आप लोग जो बताइए इतना ठंडा है फिर भी आप लोग आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। मन लगा के पढ़िए। कोई डाउट है तो बोलिए। अब डाउट रह जाएगा जी, अब डाउट है रात में जाइए कमरा ओढ़ लीजिए, शुरू कर दीजिए यही उत्तर का। यानी आपके सोने से पहले भी हम और उठने के बाद भी जहां एकदम रहिए पढ़ते ही रहिए बाबू। देखिए एक और बात, जिंदगी में ना या फिर इस एज में संगत का बड़ा असर होता है। इसलिए बाबू
याद आप ऐसे आप लोग देखते भी हैं कि अगर एक बोरा में अगर एक आलू सड़ा है ना, सब सही है, याद रखिएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको। अगर ऐसा कोई आपका सहेली है, अगर कोई आपका सहेली या सहेला अगर अच्छा संगत वाला नहीं है, तत्काल उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जीवन जीना आप ही को है। बताइए, आपका जीवन कोई और जिएगा जी? आपको थोड़ा सा भी दिखाई देता है कि सहेली जो होता है खाली दूसरे के बात में रहती है, ज्यादा फोन के बात में रहती है, तो धीरे धीरे उसको साइड कर दीजिए। ऐसे साइड कर दीजिए जैसे सड़ा हुआ आलू से उस पूरा बोरे से जो होता है सड़े हुए आलू को हटा दिया जाता है, तभी जाकर सब बच पाएगा, नहीं तो अदरवाइज बचना मुश्किल है। आप संगत से दूर रहिए, ग्रुप मत बनाइए, क्योंकि झुंड कुत्तों का होता है। किसका होता है जी? आप विद्यार्थी हैं, आप क्या है जी? झुंड में नहीं रहिए, पढ़िए। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समापन करते हैं। जिसको भी दिक्कत होगा रात में जब भी मन करे, अभी वीडियो अपलोड कर देते हैं, रात में आपको जब भी मन करे इत्मीनान से आप पढ़िए। आज के लिए इतना ही।